हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज़ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले जान लेते हैं फंक्शंस बोलते किसे हैं। फंक्शंस का मतलब होता है कोई भी कार्य, कोई भी वर्क। तो यहाँ लैंग्वेज के फंक्शंस देखते हैं हम, लैंग्वेज के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं। तो पहले एक डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एलन, जो एलन है उन्होंने एक लैंग्वेज की डेफिनेशन दी थी। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स। जो लैंग्वेज है एक माध्यम होता है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो यहाँ पर 8 फंक्शंस है लैंग्वेज के। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या होता है? लैंग्वेज का फर्स्ट यूज़ होता है एक्सप्रेशन करना। इसको प्राइमरी फंक्शन भी बोलते हैं लैंग्वेज का। इसमें क्या है, हम अपने आइडियाज़, इमोशन, थॉट्स के थ्रू जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। बाय यूजिंग अ लैंग्वेज द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हर और हिज व्यूज़। जो भी अपने हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, हम इनको लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। एनी आइडिया, थॉट एंड फीलिंग्स क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम किसके थ्रू करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू। सेकंड फंक्शन है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इस फंक्शन में क्या होता है, जैसे हमें किसी को भी इंफॉर्मेशन देनी होती हो, कोई गाइडेंस देनी होती हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। और इंफॉर्मेशन हम किसके थ्रू देते हैं? लैंग्वेज के थ्रू देते हैं। तो लैंग्वेज का एक फंक्शन इंफॉर्मेटिव फंक्शन भी है। लैंग्वेज हेल्प्स एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है कैसे हेल्प करती है? इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू अदर्स। इन द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी, पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन बिकम्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। बिना लैंग्वेज के, विदाउट लैंग्वेज के क्या होगा, हम किसी को इन्फॉर्मेशन जो देनी होती है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाएगा। ओनली लैंग्वेज हेल्प्स इन गिविंग इन्फॉर्मेशन। सिर्फ लैंग्वेज ही ऐसा सोर्स है, ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ईजिली पहुंचा सकते हैं किसी को भी। यहाँ पर एक एग्जांपल दे सकते हैं। मोहन हैज़ अराइव्ड एट 6 o'clock। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो किसके थ्रू ही दे रहे हैं? लैंग्वेज के थ्रू ही दे रहे हैं। ठीक है, हम थर्ड पॉइंट डायरेक्टिव फंक्शंस में क्या है? व्हेन अ पर्सन वांट्स पर्सन और ग्रुप टू परफॉर्म एन एक्शन और प्रिवेंट एक्शन, द डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड। जब भी हमें कुछ काम करना हो, किसी को डायरेक्शन देनी हो, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं। टू गिव कमांड, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, हम किसका यूज़ करते हैं? लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंटरप्रिटेटिव। इंटरप्रिटेट करना क्या होता है? जब हम किसी भी बात को या हमारे कोई भी एक्सपीरियंस होते हैं, हमने कुछ भी समझा है, उसको अपने वे में प्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव। अब यहाँ पर लैंग्वेज के इंटरप्रिटेटिव फंक्शन का मतलब है द मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू हेल्प द इंडिविजुअल और ग्रुप टू इंटरप्रेट ऑन ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस एंड पोजिशन। यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उसको इंटरप्रिटेट करना लैंग्वेज का एक फंक्शन होता है। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप। वे टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन। कोई भी एक्सपीरियंस या ओपिनियन रखना हो तो उसको अपने वे में कैसे प्रेजेंट करते हो, ये भी लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। फिफ्थ है हमारा कम्युनिकेटिव फंक्शन। अब इस फंक्शन में क्या होता है? The most important function of language to communicate with others in social setting and developing a social identity। जब तक हम किसी से कम्युनिकेट नहीं करते, हमारी सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाती है, तो कम्युनिकेशन जो है लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बोला जा सकता है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएटिव अप्रोच। अब इस ये क्रिएटिव अप्रोच क्या है? क्रिएटिव अप्रोच बोल सकते हैं, क्रिएटिव फंक्शन बोल सकते हैं। लैंग्वेज के थ्रू हमारे जो माइंड है उसमें न्यू आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम नए नए वर्ड्स यूज़ करते हैं, कैसे हमें लैंग्वेज को मॉडिफाई करना होता है, तो ये भी लैंग्वेज का एक फंक्शन होता है। लैंग्वेज इज़ अ क्रिएटिव बिकॉज यूजिंग न्यू वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रोवाइड्स क्रिएटिविटी टू द लैंग्वेज। लैंग्वेज को एक क्रिएटिविटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है हमारा एस्थेटिक फंक्शन।
एस्थेटिक का जो वर्ड का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, यानी किसी भी लैंग्वेज को हम ब्यूटीफुल तरीके से किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग आवर इमोशंस आइडियाज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे टू यूज़ पोइटिक डिवाइसेस, इसका मोस्टली यूज़ हम देखते हैं जो हमारे पोइट होते हैं, पोइटिस होते हैं, वो पोइट्री लिखते समय ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो बड़ी ब्यूटीफुल लगती है सुनने में, ठीक है, बड़ी अच्छी लगती है, पीसफुल लगती है। तो लैंग्वेज का एक ये फंक्शन भी होता है। एक्सप्रेस फीलिंग्स, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी हम मोस्टली ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो एस्थेटिक होती है। टू मेक इफ़ेक्टिव लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव भी बनाया जाता है थ्रू एस्थेटिक फंक्शंस। तो लैंग्वेज का फंक्शन क्या होता है, एस्थेटिक भी होता है, यानी ब्यूटीफुल वे से भी अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो ये भी लैंग्वेज का एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट है रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग, जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं या सोचते हैं तो हम ये तो है नहीं साइलेंटली सोचते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं थॉट्स में भी, हमें थॉट्स भी आते हैं तो उनमें भी वर्डिंग्स होती है। तो लैंग्वेज हेल्प्स टू एनकोड, टू थिंक experiences and translate them into thoughts, store them and engage in process of different types। इसमें क्या होता है, हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो थ्रू लैंग्वेज ही करते हैं, तो ये भी लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है।